संत चरणों की रज, संत चरणों का जल, संत चरणों का वस्त्र, संत चरणों का चिन्ह, ये स्वर्ग ले जाता है सीधा। द्विपाद पादैहि कृतपाद मूलम। बिना पैरों के तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता, पैर तो चाहिए। आपके पैर नहीं है तो किसी और का पैर लेना पड़ेगा, चाहे वो कार हो, बस हो, व्हील चेयर हो, जो भी हो, पर आपको कोई पैर तो लेना पड़ेगा, तो ही चलेंगे अपन। बिना पैर के हैं तो स्वर्ग जाने वाला पैर अपने पास नहीं है। ये अपने को पारोला एरंडोल ले जाएगा पैर, पर स्वर्ग नहीं ले जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहा प्रतिपाद पादौ। जिनके पैर में स्वर्ग है उनके पैर का चिन्ह अपने जीवन से लगा लो। आपने देखा होगा लोग सफेद कपड़ों पर महात्मा संतों के कंकु के पैर छपाते हैं। पैर में कंकु लगा के पैर छपा लेते महात्माओं के। ये वही क्रिया है जो ये कह रहा है श्लोक, प्रतिपाद पादौ। आपके पैर भोगी हैं, अब वो स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने बड़े अपराध किए हैं। संत चरण, गुरु चरण, महापुरुष कोई अच्छे हों, उनके चरण चिन्ह अपने को प्राप्त हो जाएं तो उनके सहारे अपन पहुंच जाएंगे स्वर्ग, मंजिल पर, आस्थान पर। घर में किसी का पैर चोट खा जाए तो अपन किसी का कंधा पकड़ के चल लेते कमरे तक, बेड तक। दूसरे के पैर अच्छे हैं इसलिए हमारा लंगड़ा पैर काम कर लेता है। बस यही सीखना है। गुरु चरणों में इतनी ताकत है, उनके चिन्ह, उनके निशान, जो भी निशान का मतलब रज भी है, पानी भी है, जल भी है, सब है। ये उनके चरणों से छूकर जो मिल जाए वो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। यद्हार वाचा समधुरम त्वयाम। वाणी मधुर हो, संत साधु महात्मा या हमारी तुम्हारी, ये भी स्वर्ग रास्ता दिखा सकती है। संत कहा ना, मन का आपा खोए। मन का अभिमान खोकर के जो वाणी बाहर आती है वो सबका कल्याण करती है, सबको स्वर्ग दिखाती है। तावते लक्षणम प्रिया वाणी विभूषित करम। वो वाणी का लक्षण ही है, स्वर्ग देती है, अनंत सुख देती है। सुनते से कान धन्य हो जाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है उससे। कौन सी वाणी है? आपा। आपा माने अभिमान को त्याग कर जो बोला जाता है वो दूसरों को भी आनंद देता है और स्वयं भी आनंदित रहता है। भगवान समझकर अतिथि की सेवा करो, सेवा करने में ही आनंद आ जाता है। हलवाई खाना बना रहा है, खाना परोसने वाले, व्यवस्था करने वाले भी बहुत खड़े हैं यहाँ आश्रम पे, तो मेरी क्या गर्ज, पर मैं तो शास्त्र ज्ञानी हूं, अध्ययन शास्त्र किया है, मैं संतों को पढ़ा है, रोज संदेश उपदेश करता हूं, तो मुझे मालूम है कि रास्ता कहां से खुलता है स्वर्ग का। इसीलिए मैं कभी हलवाई के पास, कभी रोटी बनाने वाली महिलाओं के पास, कभी भोजन परोसने वाली थाली के पास, कभी खाते हुए पास। मैं भी पर्दे में ही खाता हूं, पर कभी कभी आप लोगों के साथ खा लेता हूं, क्योंकि रास्ता वहीं से खुलता है स्वर्ग जाने का। मन का आपा खोए। आपा के दो अर्थ हैं। आपे का मतलब अनकंट्रोल भी होता है, गाड़ी ने आपा खो दिया। इस आदमी ने तो आप ये अनकंट्रोल भी कहते हैं। आपे का अर्थ एक ही नहीं है, एक अभिमान है। आपा माने अभिमान, अपना अभिमान मन का जो मार कर आगे बढ़ता है वो सबका कल्याण करता है। तो ये लक्षण आने चाहिए अपने जीवन में। हमारे कार्यकर्ता जबरदस्त है, हमारे साउखेड़ा के, हमारे गांव के सभी लोग एकदम दिलदार, वफादार। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, पर उनका भी कॉन्फिडेंस, विश्वास है मुझ पर, मेरे ऊपर ट्रेस उनका भी है
कि गुरुजी आएंगे, हाथ लगाएंगे तो हमारा भी सेवा सफल हो जाएगी। तो ये एक दूसरे का जो भरोसा है, यह भी स्वर्ग ले जाता है। ये संपन्नता प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है, भोजन में भजन में बरकत आती है। राम 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 अपने आप भी अपन कहेंगे तो भगवान तो खुश होंगे इससे, पर ये राम राम जो है ये किसी महापुरुष के मुंह से सुन लिया, तब गाना शुरू किया तो पूरा 100% काम फिट हो जाता, फिर कोई डाउट नहीं रह जाता। इसलिए गुरु मंत्र, नहीं तो गुरु जी जो मंत्र दे रहे हैं वो मंत्र तो सबको आते ही हैं। राम जी ने स्वयं मंत्र दिया हनुमान जी को, बोलो भारत, अपना भक्त बनाना है तो मंत्र देना ही पड़ेगा। मुझे भी आपको अपना भक्त बनाना है तो मैंने मंत्र ही दिया। मंत्र माने वाणी, विचार, तभी आप मेरे बने हो। नहीं तो कहा, वाणी से तो सब दुश्मन हो जाते हैं, वाणी से सब अपने हो जाते हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर मैंने अपनापन संजोया है, इकट्ठा किया है, तो ये वाणी का ही प्रभाव है। बाकी किसी ने मेरे हाथ की ताकत तो आज तक देखी नहीं है। मुक्का किसने खाया बोलो? वाणी तो देखी है बस, उसी से सब हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो अपने पराए। तो वाणी का ये तीसरा लक्षण है स्वर्ग ले जाने का, वाणी का चाणक्य के हिसाब से। पहला लक्षण आपने जाना, दूसरा जाना, तीसरा लक्षण है कि वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए, दुश्मन को भी अगर गालियां देनी है तो वो भी सटीक होनी चाहिए। गालियां ऐसी होनी चाहिए जो गैर सुने तो बुरी न लगे, दुश्मन को लगे तो लगे बुरी, पर दुश्मन के साथ लड़ाई देखने वाले जो सुने तो उनको कान बंद ना करने पड़े, ऐसी गाली दो।